नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ एक ध्वनि, इसकी भाषा की बात देखेंगे। देखिए, भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति यानी बार बार वो शब्द को दोहराना। कविता के हरे हरे ये पाठ वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। पात मीन्स पत्ते। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में ही हो और कर्म क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती, वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। मन का यानी होता है मन से हुआ, और मन का यानी होता है कि मोती। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में। तो बातों बातों में वाक्यों में प्रयोग करना है हमें। तो बातों बातों में पहलवान ने मुकाबला जीत लिया। फिर दूसरा है रह रह कर। तो आज प्रातः से रह रह कर वर्षा हो रही है। फिर तीसरा है लाल लाल। तो ये लाल लाल गुलाब के फूल बहुत सुंदर हैं। फिर चौथा है सुबह सुबह। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो। फिर है रातों रात। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग, दोनों ओर की सेनाओं ने रातों रात युद्ध की तैयारी की। फिर है घड़ी घड़ी। तो घड़ी घड़ी तुम यूं कहाँ घर से गायब रहते हो। देखिए प्रश्न 2, कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पाठ। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। देखिए हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए अब ये देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार तथा अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, लंबा, बुरा आदि। इधर यहाँ इनके अच्छे और बुरे गुणों की विशेषता बताई जा रही है। फिर है संख्यावाचक विशेषण। तो किसी संज्ञा शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 है ना, 5, 10, 1000 ऐसे, जिनमें संख्या का बोध होता है। इसके 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक जैसे 3 बच्चे, 8 लड़कियां, ठीक है। फिर अनिश्चित संख्यावाचक है जैसे थोड़े बच्चे,
कुछ पुस्तकें तो निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध कराता है और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। तो किसी संज्ञा शब्द की माप तोल बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध। फिर इसके भी दो भेद हैं, एक है निश्चितवाचक परिमाणवाचक जो निश्चित संज्ञा बताता है, ठीक है, और अनिश्चित परिमाणवाचक जो निश्चित संज्ञा नहीं बताता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, और जैसे थोड़ा दूध। तो ये अनिश्चित है और ये निश्चित है कि 2 मीटर निश्चित हो गया और ये हो गया थोड़ा, तो अनिश्चित वाचक हो गया। फिर है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण की भांति होता है तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम की जगह प्रयोग हो गया। फिर यह घर नीलिमा का है और यह सर्वनाम की जगह प्रयोग हो गया, तो ये क्या कहलाया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वह लड़की सुंदर है, पर बहुत क्या हो गया, इसकी विशेषता की भी विशेषता बताई गई है। तो यह घर नीलिमा का है, तो ये घर नीलिमा का, पर यह है, तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। पार्ट 1 पूरा हो गया बच्चों। अब आपको इसको सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे आप और इसका कक्षा परख होगा। बाय बच्चों।